So hello everyone, let us start with the today's question. And before starting, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो यार। अपन दोनों we together can learn, maintain and grow a streak together. Let us continue. Today's question name is it Fibonacci? Easy कैटेगरी क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पढ़ते हैं और तुरंत देखते हैं किसे कितने अप्रोचेस क्या 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 है इसको करने के तरीके का, राइट? So geek just learned about Fibonacci numbers. The Fibonacci sequence of the series. We already know that Fibonacci sequence क्या होता है, right? The sum of the previous two numbers, right? ठीक है, whereas the next number is found by adding up the two numbers। यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिखा रखा है। So he defines a new series। जो हमारा geek है वो काफी talented था and he defined a new series called geeky numbers। ठीक है, here the next number is the sum of k preceding numbers। So instead of he दो behind numbers को add करके अपना new number निकाले, he has developed a technique where the sum where the next number will be sum of the पिछला k number, right? We are given an array of size k, geek num, the size of the array, where the ith element of the array represents the ith geeky number, returns the ith n term। So if you see this input n equals to 6, k equals to 1, और k equals to 1 के लिए the one element दे रखा है। So the first element is 4, right? And since k equals to 1, so that means the second term found will be the sum of the k preceding numbers, right? The second term जब मैं फॉर्म करूंगा तो उसके पीछे सिर्फ एक ही टर्म होगा, राइट? और हमें सिर्फ एक ही टर्म चाहिए ही, राइट? तो ये 6 टाइम्स 4 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं तुरंत से आपको समझाता हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारे पास n इक्वल्स टू 6 दे रखा है, n इक्वल्स टू 6 है, k इक्वल्स टू 1 है और पहला इंटीजर 4 दे रखा है। तो अब मैं जब दूसरे इंटीजर को फॉर्म करूंगा, सेकंड इंटीजर को, तो इट शुड बी द सम ऑफ k प्रीसीडिंग नंबर्स। ठीक है, मैं एक पीछे जाऊंगा, मैं सम करूंगा, दूंगा 4। अब मैं थर्ड नंबर को क्या करूंगा, थर्ड नंबर में देखूंगा कि मैं एक पीछे जाऊंगा, फिर से निकलूंगा, लिख दूंगा 4। सिमिलरली मैं फोर्थ फोर्थ के लिए मैं बस एक पीछे देखूंगा, देखूंगा कौन से नंबर से, उसके लिए मैं लिख दूंगा 4। सिमिलरली 6 टाइम्स है तो ये 6 टाइम्स 4 हो जाएगा, राइट? और लास्ट में हमें 6 नंबर रिटर्न कर देना है। बट द इंटरेस्टिंग केस कम्स हियर व्हेन द एलिमेंट्स आर डिफरेंट, राइट? Correct, n equals to 5 and k equals to 3, the elements are given as 0, 1 and 2, right? तो मुझे क्या करना होगा कि अगर मेरे को नेक्स्ट नंबर फॉर्म करना है, राइट, तो मेरे को इन तीनों नंबर का सम निकालना होगा, राइट? सो दिस इज माय फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर एंड फिफ्थ नंबर, राइट? तो ठीक है, तो फोर्थ नंबर निकालने के लिए मेरे को लास्ट थ्री नंबर्स का सम निकालना होगा। सो 2 + 1 + 0 दैट इज 3। सिमिलरली मेरे को फिफ्थ टर्म निकालने के लिए मेरे को लास्ट थ्री नंबर्स दैट इज 1 2 1 + 2 + 3 कितना हो गया 6 एंड 6 इज आवर आंसर, राइट? सो दैट्स द केस। तो सबसे नाइव अप्रोच, सबसे ब्रूट फोर्स अप्रोच विद में क्या आ रही है, मैंने जो ड्राइविंग किया कि फॉर एवरी पर्टिकुलर इंडेक्स, राइट? तो फॉर एवरी पर्टिकुलर इंडेक्स, राइट, इस एरे की इंडेक्स क्या हो जाएगी यार, इंडेक्सिंग 0 0 1 2 3 4, राइट? तो मैं इस पॉइंटर से सॉल्व करना शुरू किया था, इस पॉइंटर से, राइट? तो इसकी इंडेक्स क्या हो जाएगी, i इज इक्वल टू 3, राइट? तो मैं इसका मतलब क्या बनाऊंगा कि फॉर i इक्वल्स टू k के लिए एंड i लेस देन n के लिए मैं एक फॉर लूप चलाऊंगा, राइट? एंड फॉर ईच एंड एवरी आई विल मूव बैक, k positions एंड इसका मैं सिग्मा सम निकालूंगा k पोजीशन एंड आई विल अपडेट इन द एरे, राइट? आई विल अपडेट इन द एरे एंड विल कीप ऑन डूइंग इट फॉर द I equals to k to I less than n, and at last I will just say ये जो हमारा array है, let's say AL है, so I will just say that AL of get of n minus 1, ये लास्ट एलिमेंट हम रिटर्न करा देंगे, राइट? तो अगर मैं इस कोड को अप्रोच करूंगा तो मैं क्या देख सकता हूँ कि फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट आई एम ट्रेवर्सिंग k टाइम्स बिफोर, राइट? So it will be n elements and I am traversing k times before। Precisely, I am actually iterating for n minus k elements, right? हमने iteration यहाँ से शुरू की थी, ठीक? तो n minus k elements के लिए we are traversing k points behind, तो the overall time complexity will be n minus k into k। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं the worst case में, तो it would be n star k, right? और space complexity क्या हो जाएगी, हमने बस एक array use किया, that will be O of n, right? तो तुरंत से देखते हैं यार इसकी कंस्ट्रेंट क्या है और हम डिसाइड करेंगे अगर ये अप्रोच हमने कोड कर दिया तो सबमिट होगा, नहीं तो k इक्वल्स टू 30 है, तो k इक्वल्स टू 30 n इक्वल्स टू 70 दे रखा है, तो 70 into 30 is nothing but 210, right? Which is much less than 10 power 8। so this solution is right, the solution we just discussed, it is right। so if you are able to code it, जो कि बहुत ही आसान है, if you are able to code it then it will be successfully submitted, right? Successfully submitted because the constraint is much less than 10 power 8। ठीक है, हम इसको तुरंत से वेरीफाई करते हैं यार, और ये एक नई चीज है, लाइक व्हेनेवर वी आर ब्रूट फोर्सिंग द सॉल्यूशंस, तो हम देख रहे थे कंस्ट्रेंट जो है, कंस्ट्रेंट की वजह से हमारा सॉल्यूशन है ग्रेटर देन 10 पावर 8 से ज्यादा था, राइट? बट इस केस में देखो 210 है, तो इसको कोड करते हैं और यहीं पे वेरीफाई करेंगे कि यार ये 10 पावर 8 वाला लॉजिक है जो हमेशा ट्रू होता है फॉर ईच एंड एवरी टेस्ट केस। तो ठीक है, मैं कोड करता हूँ और आई हाईली इंकरेज यू गाइस यू आल्सो कोड बाय योरसेल्फ। मैंने आपको यहाँ सूडो कोड भी दे रखा है, दिस इज बी स्टेप 1, sigma of all the elements and then just return this thing। these are three steps, try to code it and we'll get back to the solution। तो आई एम बैक गाइस, मैंने इस सॉल्यूशन को मैंने कोड कर लिया है
तो हम वही कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेप इटरेटिंग फॉर n माइनस k एलिमेंट्स, हर एक एलिमेंट्स के लिए वी आर ट्रेवर्सिंग k टाइम्स बैक, राइट, बिकॉज क्वेश्चन बोला है कि जो गीक है उन्होंने डिफाइन किया है कि प्रोसीडिंग k नंबर्स का सम होगा हमारा नेक्स्ट नंबर, राइट। सो आई एम स्टोरिंग इट सम एंड आई एम एडिंग अगेन दैट सम इन माय array, राइट, array, एंड आई एम जस्ट रिटर्निंग द लास्ट एलिमेंट। तो कन्वेंशनली मैं हमेशा यार ये array ही नाम रखता हूँ, मैं इससे मैं फास्ट टाइप कर पाता हूँ, और ये स्मॉल n को मैं कैपिटल को स्मॉल में कन्वर्ट कर देता हूँ। लेट्स कंपाइल एंड रन। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n स्टार के है, जबकि एक ये ब्रूट फोर्स टेक्निक है, ठीक है, लाइक जो मैं दिमाग में एकदम पहली बार है मैंने कोड कर दिया एकदम बिना कोई एफिशिएंटली काम किए हुए, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि आउटपुट और एक्सपेक्ट आउटपुट मैच हो गया, एंड सिंस द कंस्ट्रेंट इज मच लेस देन 10 पावर 8, ये कोड बिल्कुल सबमिट होना चाहिए, ठीक है, ऑल्दो इट्स अ ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन। ये हमारे लिए बहुत ही मैजिकल थिंग हो जाएगी, है ना, because we always see that brute force never works. So that's great. हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सबमिट हो चुका है एंड क्वेश्चन इज डन नाउ, बट आप मेरे साथ बने रहो यार। मेरे को नहीं लगता है कि ये क्वेश्चन देने का मोटिव ये था कि आप ब्रूट फोर्स सोच सको, और मे बी दे विल अपडेट सम कंस्ट्रेंट। मैं अभी 1 बज रहा है रात के, तो आई थिंक दे विल अपडेट द कंस्ट्रेंट इन द आफ्टरनून एंड देन दिस कोड विल नॉट सबमिट, राइट। सो लेट अस कंटिन्यू विद द ऑप्टिमाइज्ड वन, राइट। मैं देख रहा हूँ यार मुझसे कमेंट में लोग पूछ रहे हैं कि भैया मैं तो ब्रूट फोर्स सोच लेता हूँ, ठीक है, ब्रूट फोर्स, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये ध्यान से सुनना। मैं ब्रूट फोर्स सोच लेता हूँ बट उसको ऑप्टिमाइज कैसे करूँ, ठीक है, ऑप्टिमाइज कैसे करूँ मैं, ये कैसे होगा, राइट। तो आपको एक डायरेक्शन में सोचना शुरू करना है, ठीक है। वो डायरेक्शन क्या है कि एनालाइज एनालाइज द रिपीटिंग स्टेप्स, राइट, रिपीटिंग स्टेप्स। जैसे ही आपने इसको एनालाइज कर दिया, अब उस डायरेक्शन में सोचना शुरू करो कि इसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। काफी मैं जब शुरू किया था कोडिंग, तो मैं भी नहीं समझ पाता था, ठीक है, मेरे को लगता था कैसे ऑप्टिमाइज करूँ यार, मैं इसमें क्या ऐसा कर दूं कि अप्रोच ही बदल जाए, राइट। तो अप्रोच बस यहीं से बदलना होता है कि जो स्टेप्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, आप उन स्टेप्स को पकड़ो और सोचो कि अगर इन स्टेप्स को हम थोड़ा मिनिमाइज कर सके, राइट, किसी तरह से सब प्रॉब्लम्स को यूज कर सके, राइट, देन दैट वुड बी आवर ऑप्टिमाइजेशन, राइट। तो मैं यहाँ पे रिपीटिंग स्टेप्स क्या कर रहा हूँ, मैं फॉर ईच एंड एवरी एन आई एम ट्रैवर्सिंग के टाइम्स बैक। अगर मैं कुछ ऐसा कर लूँ, ठीक है, कि मेरे को बार बार के टाइम्स ट्रैवर्सल ना करना पड़े, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि 3 को निकालने के लिए मैंने 2 और 1 का यूज किया, ठीक है, और 0 का यूज किया। सिमिलरली मैंने 6 को इस्तेमाल करने के लिए मैंने इन लास्ट 3 एलिमेंट्स का यूज किया, जबकि ये 2 एलिमेंट्स जो है वो ऑलरेडी यूज हो चुके थे इसके पिछले एलिमेंट्स को कैलकुलेट करने के लिए, राइट। तो इस तरह से मैं देख पा रहा हूँ, यही आपको भी ऑब्जर्व करना है और देखते हैं कि इसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्टिमाइजेशन कुछ इस तरीके से होगी कि लेट्स से हमने एक एरे इस्तेमाल किया, वापस से हमने जो शुरुआत के जो जो भी के एलिमेंट्स दे रखे थे हमने उसको स्टोर कर लिया, ठीक है। और हमने क्या बोला, हमने एक फॉर लूप चला दिया, ठीक है, टू कैलकुलेट द, लेट्स से हम लिख देंगे कि जो भी हमारा जो क्या है, i इक्वल्स टू 0 टू, और लेट्स से हम लिख देंगे इंट x इज इक्वल्स टू 1 इन आवर गिवन एरे। सबसे पहले हम सारे 0 प्लस 1 प्लस 2 को निकाल लेंगे क्या होता है, ठीक है, तो होता है 3। और साथ ही साथ जब हम इसको करेंगे तो हम इसको साथ ही साथ एक जो हमने एरे बना उसमें ऐड भी करते जाएंगे, 0 1 2 ऐड हो गया, राइट। सिमिलरली हम लास्ट में हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि सबसे पहले तो हमें i इक्वल्स टू k से i लेस देन n तक के लिए एलिमेंट्स के लिए प्रोसेस करना है, राइट। दिस इज नथिंग बट आई एम प्रोसेसिंग द k माइनस n एलिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम दिस इंडेक्स 3, और टू मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ कि 4 टर्म्स में कैलकुलेट करना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं देख पा रहा हूँ यार कि इनका जो सम है वो 3 होता है, राइट। तो मैं ऐसे भी पुश कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एंड नाउ what this 3 is indicating is that it is the sum of the previous k elements, right? So this is one of my answer, but I need to find the element which is the sixth term, right? So what can I do is when I'm at this pointer, when I am at this pointer, let me use this red color. तो मैं चाहता हूँ यार कि इस फिफ्थ एलिमेंट के लिए आई जस्ट नीड दीज 3 एलिमेंट्स, राइट, दीज 3 एलिमेंट्स। बट ये जो थ्री है इट इज द सम ऑफ द के प्रीसीडिंग नंबर्स, राइट। तो मैं क्या कर सकता हूँ यार, और मेरे को ये भी पता है, लेट्स से आई एम पॉइंटिंग दिस एज सम, राइट, सम इज पॉइंटिंग है। तो व्हाट कैन आई से हियर इज, यहाँ पे जो नंबर होगा वो क्या होगा कि लेट्स से सम, मैं सम से अपडेट करता हूँ, और लेट्स से आई कैन से लेट्स से यहाँ पे जो आंसर होगा, ठीक है, वो क्या होगा कि सम प्लस सम, ये तो होगा ही, है ना, कि यहाँ पे जो हमारा नंबर है, यहाँ पे जो हमारा नंबर है, ये यहाँ पे 3 होना चाहिए प्लस 3 होना चाहिए, राइट। तो मैंने ये जो पहला 3 यूज किया है, व्हिच इज एक्चुअली पॉइंटिंग टू सम, दिस इज नथिंग बट द सम ऑफ द प्रीवियस के एलिमेंट्स, राइट, जो मैं इस यहाँ से लेके आ रहा हूँ, राइट। और ये इंटीजर मेरे को वापस से भी चाहिए था, है ना, ये इंटीजर मेरे को वापस से भी चाहिए था, और मेरे को 3 पॉइंट्स पीछे भी जाना था, और मैं देख पा रहा हूँ कि आई डू नॉट हैव द यूज ऑफ दिस पॉइंट नाउ, राइट। तो मैं एक और पॉइंटर मेंटेन कर लूंगा एट द स्टार्टिंग इंडेक्स, दैट इज बिगिनिंग, और लेट्स से आई जस्ट मेंटेन अ पॉइंटर स्टार्ट, राइट।
And what I will do is I'll write this pseudocode, right? Okay, while al dot size is, let's say, less than n, right? And I will do that al dot add sum, right? तो मैं इस किस पॉइंट पर हूँ, मैं इस पॉइंट पर हूँ कि मैंने 0 + 1 + 2 + 3 किया और मैंने 3 को ऐड कर दिया, राइट? फिर मैं क्या कर रहा हूँ, I will say that sum plus equals to sum. What I am doing here is that I need this one element again to calculate this fourth one, right? Right? If I just manually do it, I will be needing 3 + 2 + 1, right? तो मेरे को एक sum तो चाहिए ही, तो मैंने लिख दिया, तो मैंने इसको ऐसे लिख देता हूँ, sum is equals to sum plus sum, right? और ये जो just below वाला, just behind वाला element है, this is actually pointing to sum, right? और ये जो 2 + 1 है, this is the sum of the k preceding elements. ये अगर इसमें एक और 0 ऐड कर दूं मैं, तो this is also actually pointing to sum. This is also actually pointing to sum, right? But this 0 was not required, and this 0 is at the pointer of start. तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक और लाइन दूंगा, sum minus sum is equals to sum minus al dot get of start. ठीक है, मैं ये लिख दूंगा और मैं स्टार्ट को प्लस प्लस कर दूंगा, क्योंकि सेम चीज हमें अब इस एलिमेंट के लिए करना होगा, राइट? तो ठीक है यार, एक बार आपको और रन करके समझा देता हूँ मैं। ये आपको अगर नहीं समझ में आया तो आप इस वीडियो को यहीं पॉज करो, थोड़ा सा बैक जाओ और इस बात को समझो, ठीक है? तो ठीक है, तो जब मैं इस पॉइंट पर पढ़ूंगा, व्हेन I equals to 5, right, then my sum is pointing to 6, right? तो अगर मैं मैनुअली देखूं इस पॉइंट पर, तो what I'll be needing, I'll be needing the previous three terms, right? And previous three terms is nothing but 6, right? Then below, and then behind 6 it's 3, and then it is 2, right? So this itself is pointing at sum, right? So I will just say that sum is equals to sum plus sum. This is one sum, right? This is the number which I required, which are actually pointing to sum, and then this is 3 + 2. and अगर मैं एक और नंबर ले लेता हूँ, let's say मैं ले लेता हूँ, right? मेरे को चाहिए बस इतनी ही नंबर्स, बट let's say ले लेते हैं, ठीक है? तो इसका सम क्या हो जाएगा, 3 + 2 + 1, ये भी 6 हो जाएगा, है ना? ये भी 6 हो जाएगा, बट आई डिड नॉट वांट दिस नंबर, राइट? और इसका जो पॉइंटर है वो स्टार्ट पे है, तो मैं ठीक है यार, सिंपल है, तो मैं सम सम हमारा क्या हो जाएगा, फॉर फिफ्थ टर्म इट विल बी 12, एंड आई विल जस्ट से कि मेरे को जो टर्म नहीं चाहिए था मैं उसको माइनस कर लूंगा, इट विल बी 12 minus al dot get of start, right? So it will be 12 minus 1, it will be 11, right? तो इसका सिक्स्थ टर्म अगर हमने प्रिंट करने की कोशिश की तो वो हो जाएगा 11, राइट? आई होप आपको ये बात समझ में आ रहा होगा, राइट? नहीं आ रहा है तो आप एक बार थोड़ा सा वीडियो के पीछे जाओ, मैं 2 बार आपको समझा चुका हूँ, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपकी बात समझ में आ गई होगी, राइट? तो ये रहा उसका सूडो कोड यार, जो मैं बोल रहा था, मैंने साथ ही साथ उसको कोड भी कर दिया, ठीक है? तो आई हाईली इंकरेज यू गाइस टू कोड दिस सॉल्यूशन, एंड इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी यार, कि वी आर ओनली ट्रैवर्सिंग जस्ट वंस इन आवर एरे, राइट? जस्ट वंस, so it will be O of n. Rest of the things that I'm doing is sum plus sum equals sum plus 1. This is O of 1 operations, right? So time complexity will be O of n, space complexity will be O of n, because we made this array. Now I highly encourage you guys to code this solution, right? And let me give you some कमेंट्स। तो मैंने आप लोग के लिए कमेंट्स भी लिख दिया यार, ठीक है? कि आपको कौन से स्टेप्स को कब कौन से स्टेप को कब कोड करना है। तो मैं यार आपसे मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा और बहुत ही हाईली इंकरेज करूंगा कि आप इसको कोड करना खुद से शुरू करो, राइट? जब तब तक आप खुद से नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मेरा काम था, मैंने आपको इंट्यूशन समझा दिया। अगर आपको इंट्यूशन फिर भी नहीं समझ में आई है तो आप खुद से इस पर्टिकुलर टेस्ट केस के लिए ड्राइव करो, खुद से करो, राइट? करना पड़ेगा, तभी जाके वो स्किल डेवलप हुई है। इसलिए कमेंट सेक्शन में पूछने से अच्छा है कि बेस स्किल कैसे डेवलप करें, ऐसे करते हैं स्किल डेवलप, ठीक है? आप खुद से बढ़ रहे हैं, आपको मैंने आपको इंट्यूशन दे दी और फिर भी नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं है। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लें, ताकि अगली बार ऐसा कुछ मिलता है क्वेश्चन है स्लाइडिंग विंडो, तो यू आर एबल टू कोप अप कर पाओ, राइट? तो ठीक है, मैं कोड करता हूँ और आप भी साथ में कोड करो। तो मैंने इसको कोड कर दिया है और मैं होप कर रहा हूँ कि आप भी कर पाए होंगे, ठीक है? तो फर्स्ट स्टेप वही था कि एरे लिस्ट हमने बना लिया, ठीक है? और हमने फर्स्ट के एलिमेंट्स को स्टोर करा लिया उस लिस्ट में, एज वेल एज उसका सम भी कैलकुलेट कर लिया, राइट? हमने एक स्टार्ट पॉइंटर मेंटेन किया, बिकॉज हम स्लाइडिंग विंडो कर रहे हैं, राइट? तो हर एक विंडो जब जब के एलिमेंट का विंडो आगे बढ़ रहा है तो हम पिछले एलिमेंट को हमें वहां से हटाना पड़ेगा, राइट? तो हमने एक पॉइंटर बना लिया, स्टार्ट इक्वल्स टू 0, फिर हमने के माइनस रेस्ट ऑफ द के माइनस एलिमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए हमने एक व्हाइल लूप बना लिया, ठीक है? और जो प्रीवियस सम था, राइट, जो 0 1 2 का जो सम आया दैट वाज 3, राइट? तो हमने सीधा सम इक्वल्स टू सम प्लस सम, और हमने जो पहला, अगर सेकंड विंडो पे गए तो फर्स्ट विंडो का पहला एलिमेंट माइनस करना होगा, राइट? तो वही हमने यहाँ पे किया। सिमिलरली जब सेकंड विंडो प्रोसेस हो गया तो उस स्टार्ट पॉइंटर को अपडेट कर दो, राइट? क्योंकि थर्ड विंडो का जो अपडेशन होगा उसमें सेकंड विंडो का फर्स्ट एलिमेंट माइनस होगा, राइट? एंड सिमिलरली ऐसे चलता जाएगा। दैट इज व्हाई वी हैव start++ and at last we have to return the last elements. Let's compile and run and we will see for ourselves
that the code is behaving in a proper manner or not, right? और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी कि एक सेकेंड, तो मैंने यार रीसेट किया बट फिर से मैंने ए आर और एन के लिखना भूल गया हूँ, तो उसे मैं तुरंत से एडिट कर लेता हूँ। तो ठीक है यार, तो मैं वो गलतियाँ सही कर ली, मैंने एन और के को छोटा करके और ये ए आर स्मॉल में लिख दिया मैंने, जो मैं कन्वेंशनली लिखता हूँ यार, आपकी मर्जी पे आप करो या ना करो, सिमिलरली आप इस्तेमाल कर लेना उस वेरिएबल को, राइट? तो ठीक है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ओ ऑफ एन, ठीक है? क्योंकि हम वी आर जस्ट इटरेटिंग फॉर के माइनस एन एलिमेंट्स, है ना? एंड और ये सारे जो भी और ये ओ ऑफ वन ऑपरेशन है, तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ओ ऑफ एन, राइट? एंड दी what the space complexity will be also O of n, क्योंकि हम एक array list स्टोर कर रहे हैं, बना रहे हैं फॉर स्टोरिंग ऑल द एलिमेंट्स, राइट? तो लेट्स हिट द सबमिट बटन, और जो कंस्ट्रेंट है यार वो O of n, तो n जो है वो एक्चुअली इट इज बिलोंगिंग टू 30 आई गेस, राइट? आई एम नॉट रॉन्ग, it is 70, right? Which is much less than the 10 per power, right? So definitely एक सबमिट रहना चाहिए। So this is the optimized approach। तो हमारे इस चैनल को शुरू करने का मतलब यही था यार कि मैं ब्रूट फोर्स समझाऊं और फिर ऑप्टिमाइज समझाऊं टू बिल्ड द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ठीक है? तो मैं होप कर रहा हूँ कि आपको बातें समझ में आ रही है, और समझ में आ रही है तो आप सब्सक्राइब कर देना यार, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए टाइम, पेशेंस, एनर्जी दोनों लगती है। तो ठीक है, मिलते हैं कल के फ्यूड स्ट्रीक के डे 120 में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय, टेक केयर, राइट? बाय।